तो एक बार अपनी बातचीत हम लोग जारी रखें। जैसा कि मैंने बताया कि आत्मविश्लेषण की जरूरत इसलिए पड़ती है कि बहुत बार एक बार और बाकी लोग आते रहेंगे, मैं उन सारे लोगों को ले लूंगा, लेकिन अपनी बात को मैं शुरू रखता हूं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे पॉजिटिव है और सारा चीज चल रहा है, लेकिन कुछ हालात ऐसे बनते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसके वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी का कहीं ना कहीं छोटा सा हिस्सा आ जाता है। तो ये आत्मविश्लेषण करने से आप उसके बारे में जागरूक हो सकते हैं और उसको समय समय पे दूर कर सकते हैं। उसी तरह बहुत समय ऐसा भी होता है कि बहुत आपकी टीम के कुछ लोग ऐसे हैं जो सुपर नेगेटिव है। आप बोलेंगे कि सर वो तो नेगेटिव इतना है कि बस जब भी बात करो तो वो मेरे को भी नेगेटिव कर देता है। लेकिन अगर आप लगातार उनके टच में रहे, ऐसा वक्त आता है जब वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो लीडर का सबसे बड़ा गुण है कि अपने भीतर भीतर इन सारी चीजों का एक बैलेंस रखता है। अगर वो नेगेटिव है तो अपने आत्मविश्लेषण के थ्रू उस नेगेटिव पॉइंट को बाहर निकालता है और वापस फिर अपने आप को पॉजिटिव करता है। तो ये एक कुदरत का एक सिस्टम है। एक आदमी हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता, एक आदमी हमेशा नेगेटिव नहीं रह सकता। समय समय पे उसे अपने आप में बदलाव जरूरी लाना पड़ता है। और अगर हम सचेत रहें, आत्मविश्लेषण करते रहें, अपने ऊपर हर समय काम करते रहे, तो इन सब चीजों को हम बैलेंस कर पाएंगे। नहीं तो क्या कभी हमें पता नहीं चलता कि हम कब नेगेटिव हो गए, नेगेटिव का वो बीज हमारे भीतर आ गया, ये हमें पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे वो चीजें बड़ी होने लगती है। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो कुछ अपने मन में कुछ उन्होंने ऐसी बातें सोच ली है और सोच लेने के बाद वो बिजनेस से धीरे धीरे बाहर चले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि वो सुपर नेगेटिव की तरफ चलते चले जा रहे हैं। लेकिन एक बार अगर आत्मविश्लेषण करें तो उन्हें पता चल जाएगा कि नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए या इस तरह का विचार मन में नहीं रखना चाहिए। तो लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है कि समय समय पे वो आत्मविश्लेषण करते रहते हैं, जिससे उनके भीतर अगर नेगेटिविटी की बात अगर आती भी है तो वो दूर हो जाती है और अपने आप को फिर से पॉजिटिव बना सकते हैं। तभी तो वो लीडर कहलाते हैं। नहीं तो अगर वो अपने आप को नहीं चेंज कर पाए तो लीडर का कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए, पॉजिटिव लीडर जो होता है ना, वो एक टैंक की तरह होता है। टैंक आपने देखा होगा, घरों में छतों के ऊपर जो बड़ा सा टैंक लगा हो रहा था, जो पानी का सिस्टम उसमें होता है। तो आप देखेंगे वो टैंक जो है ना, उसके नीचे में नल लगा हुआ था और जहां से पानी निकलता है। अब एक भरा हुआ टैंक जब इस्तेमाल शुरू होता है तो वो पानी वहां से कम होना चालू हो जाता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो उस टैंक में एक ऑटो कट लगा होता है। ऑटो कट का मतलब होता है कि जैसे उस टैंक से पानी थोड़ी सी नीचे जाती है, वैसे ही उसका जो भरने वाला जो पंप है ना, वो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। यानी कि जिस अनुपात में पानी नीचे की तरफ जा रहा है, उसी अनुपात में पानी ऊपर से उसमें भरना चालू हो जाता है। इसका मतलब वो टैंक हमेशा लबालब भरा रहता है, कभी भी वो खाली नहीं होता है। तो जो लीडर होते हैं ना, जो पॉजिटिव लीडर होते हैं, बिल्कुल टैंक की तरह होते हैं। वो पूरे चार्ज रहते हैं, लेकिन जब वो काम करना शुरू करते हैं तो काम करते करते बहुत सारे जगहों पे उसे लोग इनकार करते हैं, लोग उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनसे तरह तरह के सवाल करते हैं, तरह तरह से उन्हें परेशान करते हैं। तो ये सारी घटनाएं जब उनके साथ होती है ना, तो वो नेगेटिविटी जो उनके भीतर आती है, यानी कि उसकी पॉजिटिविटी तो थोड़ी थोड़ी कम होती है। और जैसे वो कम होने चालू होती है तो लीडर चूंकि बहुत अलर्ट रहता है, वो अपने भीतर पॉजिटिव चीजों को भरना चालू कर देता है। जैसा कि आज के इस तरह के प्रोग्राम को हम लोग डिजाइन इसलिए किए हैं कि जब जब आप नेगेटिव होंगे, बुधवार के इस प्रोग्राम में आएंगे, कुछ ऐसे विषय पे हम लोग बात करेंगे, कुछ ऐसी चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके अंदर अंदर फिर से एक जोश आ जाएगा, फिर से एक हिम्मत आ जाएगी और फिर से आप चार्ज हो जाएंगे, फिर से आप पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये लीडर का सबसे बड़ा गुण है कि वो टैंक की तरह काम करता है। आम लोग क्या करते हैं ना, वो टैंक की तरह काम नहीं करते हैं।
उनके बाद एक बार जो बड़ा गुब्बारे की तरह होता है, जैसे वो गुब्बारा फूटा वो खत्म, फिर वो कभी भी मतलब वो चल ही नहीं सकते, वो बस खत्म हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। लेकिन लीडर कभी भी गुब्बारे की तरह नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक बार जोश बड़ा गुब्बारा फूल गया और फटा तो खत्म। वो हमेशा टैंक की तरह काम करता है कि ठीक है टैंक है, मैं पानी नीचे गया तो फिर ऊपर से बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नेगेटिविटी आई तो फिर से पॉजिटिव चीज हम बढ़ लेंगे ताकि वो हमारा उसका बैलेंस बना रहे। तो ये लीडर का गुण है कि वो हमेशा टैंक की तरह अपने आप को। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आज की इस मीटिंग के साथ साथ हम इस महीने के बारे में क्या सोच रहे हैं, हम इस महीने की क्या तैयारी करें, क्योंकि आज 21 तारीख हो गया, बचे हुए हमारे 9 दिन हाथ में है। अब हमें सबसे बड़ा चीज, जैसे कि जमशेदपुर में मैं पिछली बार जो आया था रविवार को जो अपना प्रोग्राम हुआ था, उसमें इस पॉइंट पे मैंने आपसे चर्चा की थी। लेकिन आज मुझे लगता है ये पॉइंट मुझे फिर से इस पे चर्चा करनी चाहिए, बल्कि इस पॉइंट पे बारंबार चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले इस पॉइंट पे हमें फोकस करना चाहिए कि अगर हम कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं तो काम करने के तरीके हमें बदलने पड़ेंगे। अगर हम पुराने तरीकों से काम करते चले आ रहे हैं, उसी भेड़ बकरी की तरह हम काम करते चले आ रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट भी वही होगा, हम उसमें कुछ बदलाव नहीं देख पाएंगे। लेकिन काम करने के तरीके में बदलने का मतलब क्या है कि आप उन्हें अपने कोर टीम में शामिल करें। जो भी लोग हैं उनको सबसे पहले कोर टीम में लाएं। कोर टीम में लाने का मतलब ये बुधवार का जो प्रोग्राम है इसको हम लोग एक बैरोमीटर बना दें, इसको एक पैमाना बना दें कि भैया जो लोग भी बुधवार के प्रोग्राम में आया वो कोर है, और जो बुधवार के प्रोग्राम में आता है मतलब 2,500 बिजनेस वॉल्यूम वो करता ही करता है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा एक मतलब तरीका बन जाएगा हमें अपने कोर लोगों को पहचानने का कि भाई ये बुधवार के प्रोग्राम में, इसका मतलब 2,500 बिजनेस वॉल्यूम तो ये निश्चित तौर पे किया है। आज बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं अगले बुधवार से 2,500 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे वाले लोग नहीं आ पाएंगे, या जिन्होंने मार्च से शुरू कर दिया 2,000 बिजनेस वॉल्यूम, वो 2,000 बिजनेस वॉल्यूम वाले लोग उसके नीचे वाले नहीं आ पाएंगे। तो अपने आप में जैसे जैसे हमारी इस मीटिंग की संख्या लोगों की बढ़ती जाएगी, हम इसमें समझते चले जाएंगे कि हमारी कोर टीम कितनी मजबूत हो रही है। तो ये जो 6-7 पॉइंट हैं जिसको मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन आज फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जिनको विश्वास है कि वो कामयाब हो सकते हैं, आप ऐसे लोगों का सिलेक्शन करें। वो उनके बातचीत से आपको पता चल जाएगा। जो टीम की जिम्मेदारी, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आप उनको कोई सलाह दे रहे हैं कि भाई चलो नीचे से 4 लोगों को 2,500 बिजनेस वॉल्यूम करवाना है, वो आदमी जिम्मेदारी लेगा, यस सर मैं करवा दूंगा, मैं बिल्कुल उसके साथ काम करके सर मैं उसका 2,500 बीवी अप्रैल महीने में 2,500 बीवी हर एक का करवाने के लिए मैं तैयार हूं सर। अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी लेता है इसका मतलब वो आदमी लंबी रेस का घोड़ा है। और अगर बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं मानता, ये मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, अगर ऐसी बात करता है तो आप समझ जाइए कि फिर ये बहुत बड़ा कुछ करने वाला नहीं है। ये अपना कुछ कर ले वही गनीमत है, 2-4 500 1000 800 900 का खरीदारी कर लेगा बहुत गनीमत है, इससे ज्यादा ये कुछ भी करने का इच्छुक नहीं है। जो सिस्टम को सीखना चाहता है और उस पर अमल करना पसंद करता है, ऐसे लोग हमारे नेटवर्क में चाहिए। क्योंकि सिस्टम को अगर सीखेगा नहीं तो फिर वो नेटवर्क को आगे कैसे बढ़ाएगा, वो बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएगा, हमारे लिए वो एसेट्स कैसे बनेगा, हमारे लिए वो बहुमूल्य कैसे बनेगा। तो नेटवर्क को, सिस्टम को सीखना, उसको पसंद करने वाले लोग, देखिए बहुत सारे लोग क्या होता है ना, सिस्टम उनको नहीं आता लेकिन वो सीखना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग सीखना भी नहीं पसंद करते, उन्हें जब सिस्टम की बात बताओ अरे ठीक है चलो ना, आप हो ना कर लोगे ना, या मैं मुझे नहीं सीखना, मुझे नहीं आता है, मुझे मोबाइल नहीं सीखना, मुझे जूम मीटिंग पे बैठना नहीं सीखना है, या जूम मीटिंग चलाना नहीं सीखना। तो वो जब सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर वो आप समझ सकते हैं वो आपके लिए कितना काम कर सकते हैं, ये आपको डिसाइड कर सकते हैं। जो भविष्य के प्रति अस्पष्ट नहीं हो, उत्साही नहीं हो, सकारात्मक नहीं हो, जिन्हें अगर आपने कहा कि सर 1 साल लगातार अगर मेहनत करोगे तो आप टेक्निकल जा सकते हो, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास नहीं, मैं तो कभी जा ही नहीं सकता। इसका मतलब उसके अंदर वो सकारात्मकता है ही नहीं, वो भविष्य के प्रति स्पष्ट नहीं है कि यस आज कंपनी की जो योजना है, जो प्लान है, उसके आधार पे कोई भी आदमी टेक्निकल क्या उससे बड़ी पिन पे जा सकता है, काम ही तो करना है, सिस्टम के हिसाब से काम ही तो करना है। जिसके ब्रांच लेग का बिजनेस कम से कम 10,000 बीवी पर मंथ ना हो, वैसे लोग बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2-4-5 हजार का बिजनेस वॉल्यूम तो ऐसे भी 10 लोगों को डाल दीजिए ब्रांच में तो आ ही जाता है, हालांकि 10,000 भी आ जाता है, लेकिन 10,000 अगर आज की तारीख में किसी के ब्रांच लेग में आ रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपलाइन के हिसाब से वो काम कर रहा है, लोगों को मदद कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक्टिव आदमी है। नहीं तो 2-3-4 हजार का बिजनेस तो ऐसे भी कोई गिरता पड़ता आके खरीद देता है। मैंने बहुत सारे ऐसे ब्रांच में लोगों को देखे हैं जो अपलाइन को नहीं पता है लेकिन वो डाउनलाइन कहीं छुपा हुआ है वो परचेज कर लेता है,
और कुछ ना कुछ 2-4 हजार बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है उसके नीचे। तो ऐसे अपलाइन को मैं एक्टिव नहीं मानता, और कभी भी वो कोर नहीं बन सकते, कभी भी वो कुछ बड़ा नहीं कर सकते। वो ऊपर वाले की दया से कोई आ गया उनके ब्रांच में और परचेज कर रहा है। सेल्फ परचेज मिनिमम 2000 या फिर 2500 बीबी पर मंथ होना चाहिए। मैं बार बार इस पे ध्यान दे रहा हूं, और कंपनी भी इस पे बार बार फोकस कर रही है कि हमें इस चीज को सबसे पहले मतलब अपने लिए लागू करना पड़ेगा कि हमें 2000 या 2500 बिजनेस वॉल्यूम जो भी हमने निर्धारित किए हैं वो हमें करना ही पड़ेगा। और ऐसे लोग ही आपके काम के हो सकते हैं। नहीं तो फिर अगर कोई वॉल्यूम की बात अगर नहीं करता तो बाकी बातें भी वो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट की वॉल्यूम अगर नहीं हो रही है इसका मतलब फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो कुछ भी है प्रोडक्ट से रिलेटेड है। और एक्टिव डिस्प्ले वॉल होल्डर कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। आज लॉकडाउन कल से होने वाला है, अब आप समझ सकते हैं लोगों को प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। यहां तक कि आप खुद अपने प्रोडक्ट अगर पिकअप सेंटर में जाने में कहीं रिस्ट्रिक्शन आ जाए, पुलिस आपको अगर पकड़ लेगी, भाई आप क्यों जा रहे हो, आपके पास पास नहीं है, कर्फ्यू पास आपने नहीं बनाया, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आप तक कैसे पहुंचेगा। और कंपनी ने इसीलिए तो डिस्प्ले वॉल की योजना बनाई है, इसी दिन के लिए तो बनाई है कि अगर हर व्यक्ति अपने हर एक डिस्प्ले वॉल में 5000 और 10,000 के प्रोडक्ट अगर आज की तारीख में अगर रख ले तो वो खुद भी अपना घर का संचालन कर सकता है, और अगल बगल जो उसकी टीम के लोग हैं उनके प्रोडक्ट का भी समस्या वो दूर कर सकता है। तो ये डिस्प्ले वॉल का एक्टिव होल्डर होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग को अपनी टीम में शामिल करें, यही लोग आपके कोर कहलाएंगे। और इसके बाद के जितने भी लोग हैं वो एक भीड़ है, वो परचेजर है, वो ग्राहक है, रहने दीजिए, वो भी रहेंगे। आने वाले दिनों में हो सकता है कोड में बदल जाए, लेकिन फिलहाल अभी उनको परचेजर के रूप में रहने दें। जब वो अपने आप को इन 7 पॉइंट्स में से किसी 2-3 पॉइंट में अपने आप को ढाल लेंगे तब वो आपके कोर टीम में शामिल हो सकते हैं। और आपको ऐसे ही लोगों को अपने टीम में कोर टीम में रखना चाहिए, नहीं तो अगर भीड़ बढ़ाएंगे तो आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। अब मैं बात कर रहा हूं अप्रैल महीने की टारगेट की। अगर आप ऐसे लोगों की टीम बना चुके हैं या बनाने वाले हैं तो अप्रैल महीने का एक टारगेट सेट करें। उस टारगेट में सबसे पहला टारगेट होना चाहिए 2500 बिजनेस वॉल्यूम का रीपर्चेज सेल्फ आईडी पे। आज जितने भी अभी हमारे टीम लीडर आप लोग जो भी यहाँ पे मौजूद है, ये सारे लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि खुद की 2500 या 2000 बिजनेस वॉल्यूम जो भी आप करते आ रहे हैं उसको निरंतर बना के रखें, बल्कि नए लोगों को इसी में शामिल करवाएं। अगर कोई नई ज्वाइनिंग आ रही है या कोई भी अगर एक्टिव कोड आप करवा रहे हैं, उसके टर्मिनेशन को हटा रहे हैं, तो उनसे वादा करें, उनसे वादा करवाएं कि सर 2500 बिजनेस वॉल्यूम आप करेंगे तभी आप टर्मिनेशन हटाओ, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात, कामयाबी नहीं हासिल कर पाओगे अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो ये सबसे बड़ी चीज है। और आरसीएम का यही तो उद्देश्य है कि लोग सबसे पहले 100% प्रोडक्ट को यूज करें। 2500 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब ही होता है कि उसके घर में लगभग लगभग उसकी जरूरत के सारे सामान एक बार पहुंच जाएगा। और जब एक बार पहुंचेगा तो फिर उस प्रोडक्ट के बारे में वो जागरूक हो जाएगा, उसे पता चलेगा कि नहीं ये प्रोडक्ट तो अच्छा है। हो सकता है उसके पास 10-20 प्रोडक्ट पहुंच जाए, उसमें 2-4 प्रोडक्ट उसको नहीं भी समझ में आएगा, लेकिन बाकी के 10-12 प्रोडक्ट तो समझ में आ ही जाने। और जैसे समझ में आएगा तो वो फिर वो रिपीट परचेज करेगा, और रिपीट परचेज अगर करेगा तो फिर उसको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ तो आराम से मेरे घर के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, अब ये 2500 बीबी के हो जाए या 3000 बीबी के हो जाए या 4000 हो जाए, मुझे तो यहीं से लेना है। और अगर ऐसा करता है तो कंपनी के जो ऑफर है वो आपको पता है कि किस तरीके से उसे और पॉजिटिव करेगा और मोटिवेट करेगा, ताकि आने वाले दिनों में वो और ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट को यूज करें। और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास यूज करने वाले ही प्रोडक्ट हैं। माने हम जो पैसा खर्च करते हैं उस पैसे का यूज है यहाँ पे, वो बेकार नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि हम पैसा खर्च करके कोई प्रोडक्ट घर में लाए और उसको रख दिया, उसका इस्तेमाल ही नहीं है, तो आरसीएम में ऐसे प्रोडक्ट कभी बनते ही नहीं। इसलिए ये प्रोडक्ट जो है सब यूज वाले हैं। आप 2500 बीबी के लिए, 3000 के लिए आराम से आप उसको यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो है नई ज्वाइनिंग, नेटवर्क बिजनेस की जीवन रेखा है। नेटवर्क बिजनेस को अगर चलता हुआ देखना चाहते हैं तो उसमें नई बिजनेस, नई ज्वाइनिंग का आना बहुत जरूरी है। अभी मैं हालांकि जमशेदपुर की टीम का देख रहा था, मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं कंपनी ने कुछ थोड़े रिस्ट्रिक्शन डाले हैं 1000 बिजनेस वॉल्यूम के, लेकिन ऐसा भी क्या कि बिजनेस ज्वाइनिंग 0 हो जाए, ये तो कहीं से भी गुड साइन नहीं है। तो चूंकि आप सब लोग लीडर हैं और मैं समझता हूं आप सब लोग अपने टीम के बारे में जागरूक हैं, आपको पता है कि किन के टीम में कहां ज्वाइनिंग आ रही है और कहां नहीं आ रही, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी ये कहती है कि शायद ये 0 के लेवल पे खड़ा है आपकी टीम। आज 21 दिन हो गए, ज्वाइनिंग नहीं आ रही, ये खतरे की घंटी। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर ये चीज नहीं आएगी तो फिर टीम का बिजनेस रुक जाएगा, और रुकी हुई चीज हमेशा
सरल बदबू डालती है, चाहे वो रुका हुआ पानी हो या रुकी हुई टीन हो। तो आपको उसको चलाते रहने के लिए नई बिजनेस का उसमें शामिल करना बहुत जरूरी है, और ये शामिल करने से आपकी बिजनेस की ग्रोथ होती है और बिजनेस में एक नया पॉजिटिविटी, एक हलचल आता है। तो अप्रैल महीने में आपको पिन चेंज करने पे फोकस करना है। एक बार मैं फिर इस पे मैंने आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि आज की जो बातें थी मैं लगभग उन बातों को मैं आपके सामने कह चुका हूं। आज तो की चूंकि शुरुआती मीटिंग का आज पहला दिन था जो हम लोग कोड की मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा सब्जेक्ट आज लीडरशिप का रखा। कुछ छोटी छोटी जानकारियां मैंने आपको दी जो लीडरशिप के गुण और क्वालिटी को इंगित करता है या उसके तरफ इशारा करता है। जिनमें भी ये सारे क्वालिटी पाए जाते हैं, इस तरह के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम लीडर कहते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर किसी में इस तरह के क्वालिटी या गुण नहीं है तो हम इस प्लेटफॉर्म पे आके उस गुण को पैदा करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, उसको अपने जीवन में ढालेंगे और अपने आप को परफेक्ट लीडर बनाएंगे, ताकि हम इसके जरिए बिजनेस को बड़ा कर सकें और अपने आप को अचीव या अचीवर के रूप में हम शामिल कर सके। तो अप्रैल में हमें सबसे पहला आज हमें एक टारगेट लेना होगा, एक गोल सेट करना होगा कि हम अपनी पिन को चेंज करें। बहुत सारे साथी हैं जो पिछले 3-4 महीने से मैं देख रहा हूं, वो उस पिन के आसपास ही जा पाते हैं या फिर उसी पिन को ही हासिल कर पाते हैं, उस पिन से बाहर नहीं निकल पा रहे। अब इसके पीछे देखिए कारण बिल्कुल स्पष्ट है, यानी कि नीचे के बिजनेस नहीं बढ़ रहे हैं। बिजनेस कभी भी ऊपर बढ़ने से पिन चेंज नहीं होता, बिजनेस नीचे बढ़ने से चेंज होता है। और सर जैसा बोलते हैं कि 4 महीने की 4 कदम की जो बात हो रही है, आप नीचे 5-5 हजार के बिजनेस वॉल्यूम अगर ब्रांच लेग में लोगों के निकालने के ऊपर फोकस कर दें, ये 5-5 हजार का बिजनेस में लोग ऊपर की पिन चेंज करेंगे। अब ये छोटे बिजनेस आपके बड़े अचीवमेंट को लाके देगा। ये सबसे पहला इस पे फोकस करना है कि हमें अपने डेप्थ में जाके लोगों के छोटे छोटे बिजनेस निकालने, और उस बिजनेस निकालने में 2500 का बिजनेस वॉल्यूम जो है वो आपको बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्प करेगा। आप उस 2500 के बिजनेस पे फोकस करें, देखें सारे लोगों के पिन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वहीं से वो सारी चीजें बनती है, निर्माण होती है। अब देखिए कुछ लोग अभी भी एंट्री करने के लिए वहां कोशिश कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग मीटिंग के लास्ट में, लेकिन अभी कुछ हमारे सामने दिख रहे हैं कि लोग एंट्री करने के लिए आ रहे हैं। तो ये आदत हमें बदलनी है। अब अभी आके वो क्या सीखेंगे, सिर्फ अपनी अटेंडेंस और अपनी हाजिरी लगाने के लिए लोग अभी भी एंट्री करने की बात कर रहे हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिगनर और वाइटल पिन, ये ज्यादा से ज्यादा इस महीने में हमें लाने पड़ेगा। अगर पिन चेंज करना है तो नीचे ज्यादा से ज्यादा बिगनर की प्लानिंग करनी होगी, और बिगनर अगर लाना है तो नीचे ज्यादा से ज्यादा लोगों के 5000 बिजनेस वॉल्यूम वीकर लेग में करने होंगे, और वीकर लेग में 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना होगा तो उनके इंडिविजुअल 2500 बिजनेस वॉल्यूम पे फोकस करनी पड़ेगी। तो अगर हम सब लोगों के 2500 बिजनेस वॉल्यूम पे फोकस करना चालू कर दें तो वो 5000 का वीकर भी हो जाएगा, बिगनर भी हो जाएगा, और नीचे बहुत सारे लोग अगर काम करते हैं तो फिर वो स्टार्टर और ओपनर और ईगल और बाकी चीजों पे भी हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज की जो चर्चा है उस चर्चा को मैं आप लोगों के सामने मैंने रखा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मैंने दी। और एक बार वो साथी मैं उनको ले लेता हूँ, साइबू सोरेन है। एक बार साहिबा जी का स्वागत है, क्योंकि मीटिंग खत्म हो चुका है और तब वो एंट्री कर रहे हैं। तो एक बार मैं आप लोगों का माइक भी ऑन कर देता हूं और एक बार अपनी बातचीत हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप लोग अपने माइक को ऑन कर सकते हैं, और आज की जो बातचीत साहिबा जी का सक्सेस है या कितना आप लोगों को पसंद आया, और ये चीज आगे क्या अपने बिजनेस में रोल अदा करेगा, इसके बारे में अगर आपको कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल एक बार कहें। सर एक बात मैं ये बोल रहा हूँ, साहिबा जी का दूसरा व्हाट्सएप नंबर उसमें ऐड कर दें। साहिबा जी का क्या हुआ? ये दूसरा व्हाट्सएप नंबर है जिसका चलते वो ऐड नहीं हो पा रहा था। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, चलिए और देखिए, इनका जो बिल्कुल बिल्कुल, इनको ये करके दूसरा व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए इसको फिर ठीक कर लेंगे, क्योंकि आज तो मीटिंग खत्म हो गई, वो एकदम लास्ट में आए हैं। शुरू में आते हैं तो बहुत सारी बातें आज सुन पाते हैं। तो आप लोग बताइए फिर आज के इस प्रोग्राम के बारे में आपका क्या कहना है, और जी इस सर, प्रोग्राम को आगे ऐसे ही चलाते रहना चाहिए, कैसे क्या, थोड़ी जानकारी। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा सर, कंटिन्यू इस तरह प्रोग्राम होना चाहिए हमारा। बिल्कुल। और ये ये जो एक देखिए कंडीशन है जो प्रोग्राम आपका हमें कोड ग्रुप को इसमें शामिल करना चाहिए, क्या इससे आप लोग सहमत हैं? सर जी,
नहीं, ये जो 2,500 की मैं बात बोल रहा हूँ कि जो भी 2,500 करेंगे वही इसमें आ सकते हैं, इसमें बुधवार की मीटिंग में, इसको क्या आप लोग हाँ सर। इस बात से एग्री करते हैं? हाँ सर, और एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे जी सर। अभी कुछ लोग हमारा डिस्प्ले वॉल वाला जो है 1500 बीबी कर रहे हैं, कुछ 2000 बीबी कर रहे हैं, जी और उनका कंटिन्यू 6 महीने का जो तय था, जी। तो अभी 6 महीने तो पूरा नहीं हुआ, तो वो लोग कैसे 2-2500 बीबी करेंगे? हाँ बिल्कुल, इसका ये क्या देखिए रीजन? अच्छा सवाल है, क्योंकि जो भी मार्च महीने तक 1,500 बीबी और 2,000 बीबी में इन कर चुके हैं, वो सब हमारे साथ रहेंगे। मैं उन सारे लोगों को अपने साथ में मतलब इस प्रोग्राम में रखूंगा। अगर गलती से कोई छूट गए होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको फिर से उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और हालांकि मैं वहां पे पालदा को और अखिल जी को मैं एडमिन कर देता हूँ उसमें, ठीक है ना। तो जो लोग ऐसे हैं उनको आप उसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि उस ग्रुप में जो यस सर। टाटा कोर ग्रुप है, उस ग्रुप में जो रहेंगे वही लोग इस मीटिंग को मैंने ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर मेरी जानकारी में कोई छूट गए होंगे तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। आप सब लोग, मैं अभी के अभी आपको एडमिन बना देता हूं, पालदा को और अखिल जी को, आप लोग उनको ऐड कर लीजिए। तो 1500 रिप्लेस ठीक है। वॉल्यूम 2,000, ये हो गए मार्च तक के। लेकिन जो अप्रैल वाले होंगे उनको तो 2,500 कर देंगे। हाँ, अप्रैल से तो हाँ 2500 माना हाँ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो इसके पहले पीछे से एक कर रहे लॉजिक हैं। है, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए लोगों में कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ी सी अगर आप डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे ना, तो लोग हर चीज को बड़ा ही मामूली समझते हैं, उसका इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जी। अब इससे क्या होगा, अगर हम लोगों ने बढ़िया तरीके से इसको आगे चलाया ना, तो इस ग्रुप में आने के लिए लोगों में कंपटीशन होगा, और लोग इसको चैलेंज में लेंगे, नहीं मुझे उस कोर ग्रुप में जाना ही जाना है, क्योंकि मैं बाहर नहीं रह सकता। क्योंकि उनको फिर अपनी यस टीम के सर। सामने जवाब भी तो देना है ना। अगर वो कोर ग्रुप में नहीं है, इसका मतलब टीम समझ जाएगा कि आप 2,500 बीबी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रतिष्ठा और अपनी सम्मान को बरकरार रखने के लिए इस कोर ग्रुप में आएंगे, और आना ही चाहिए, क्योंकि यही कंपनी का मकसद है, यही हमारा मकसद है, और यही हमारी पूरी टीम का मकसद होना चाहिए। और बाकी तो हम संडे को प्रोग्राम दे ही रहे हैं, सैटरडे को प्रोग्राम दे ही रहे हैं, 2 प्रोग्राम तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। और सर का जो प्रोग्राम और जनरल जो आता है वो तो मिलता ही रहेगा। लेकिन ये प्रोग्राम उन्हीं को मिलेगा जो कोर ग्रुप के सारी चीजों को मेंटेन करेंगे। 1500, 2,000 या 2,500, ये 3 क्राइटेरिया। 1500 बीबी जो पुराने यस। वाले हैं, 2,000 बीबी जो मार्च तक में आ चुके हैं, और 2,500 बीबी जो अप्रैल से। ठीक है सर? इसमें जी सर। ठीक है। जी पाल सर कुछ अगर कहना चाहते हैं आप कहें एक बार। आपका माइक माइक बंद है, माइक बंद है, माइक बंद है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चालू हो गया ना। जी जी चलो। हाँ हाँ, नहीं यही प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थोड़ा सा, सर आवाज नहीं आ रहा। हाँ हाँ पाल सर का नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, सुनाई दे रहा है अभी? हाँ हेलो। अजय ना, हाँ बोलिए गणेश जी। हम बोल रहे थे कि कुछ अक्टूबर से जो आदमी माइक का का है प्रॉब्लम। वो मार्च में तो पूरा हो जाएगा। हाँ सर। कुछ आदमी का अक्टूबर से शुरू है ना सर, जी तो उनका तो मार्च में पूरा हो जाएगा 6 महीना सर। हाँ, देखिए उनका मार्च में पूरा हो गया 6 महीना का, जो भी वो 2,000 कर रहे हैं। अब अप्रैल से फिर जो शुरू करेंगे ना, वो उनको 2,500 हाँ, से शुरू करेंगे। सिलेक्शन। अप्रैल से शुरू करेंगे तो 2,500 कर सकता है, 2,000 हाँ नहीं, अब 2,000 का नहीं है, अब 2,500 से करना पड़ेगा। हाँ, और जो मार्च से शुरू किया 2,000, वो तो उनका तो चलेगा फिर। हाँ वो ठीक है, जो मार्च से 2,000 शुरू कर चुके हैं वो 2,000 करेंगे, मार्च से या जनवरी से या फरवरी से जो 2,000 कर चुके हैं। इसीलिए हम लोग देखिए 1,500 से 1,500 बीबी से ऊपर वाले सारे लोगों को हम लोग ले लेंगे इसमें, इसीलिए कोई चिंता नहीं। हाँ ठीक। हाँ 1,500 बीबी से ऊपर अच्छा के जितने भी लोग होंगे वो मैं इस ग्रुप में डाल भी दूंगा, और आप लोगों की जानकारी में जितने भी है उनको आप इसमें डलवा। 1,500 बीबी और से सर, जो लोग भी हैं। जी सर मेरा एक लिस्ट कल भेज दीजिएगा, पीडीएफ फाइल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भिजवा दूंगा। और मुकुट सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर। मुकुट सर एक बार माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, माइक्रोफोन ऑन करिए। जी सर बताइए। आवाज आ रहा है?
हाँ बिल्कुल आ रहा है। आज का प्रोग्राम कैसा लगा और इसको कैसे आगे बढ़ाते रहना चाहिए बताइए। सर आगे तो बढ़ाना चाहिए सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है बिल्कुल बिल्कुल। सर। थोड़ा सा राजू जी के ऊपर नजर दीजिए सर। हाँ सर। राजू हेम्ब्रम को तरफ थोड़ा नजर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक चीज बताऊंगा कि आप अपने आप में इतने कमिटेड और स्ट्रॉन्ग लीडर है ना, आपको हमेशा नीचे देखना पड़ेगा। और नीचे बिल्कुल आपके बहुत सारे बच्चे हैं, नीचे इतने हाँ बच्चे सर। आपके हैं कि आपका पूरा ध्यान नीचे होना चाहिए। ऊपर आप दादाजी बूढ़े हो गए हैं, दादाजी को ज्यादा वो ठीक चल पड़ेंगे, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन आपको अपने बच्चों की ध्यान रखनी है जो आपके डाउनलाइन में है। और उनको तैयार करिए, इस मीटिंग में आने के लिए तैयार करिए। उनको 2.5 बिजनेस वॉल्यूम तैयार करवाइए ताकि अगली मीटिंग में वो शामिल हो। आपका वो निकाल तो वो क्वालिफाई किए थे लेकिन आज वो नहीं रहे हैं। अगली मीटिंग में उनको जरूर शामिल करवाइए। वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। जी जी। हाँ सर, निकाल तो सही सर, अभी मेरा फोन उठाता नहीं है सर, क्या हो गया पता नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल उठाएंगे ना, आप वो तैयारी चल रही है ना, आपको वो सारे तरीके बताए जाएंगे ना जैसे आपको फोन उठाना चालू करें। हाँ एक सर। एक करके हम लोग उन सारे विषयों पे बात करेंगे ना कि कैसे हमारे लोग फोन उठाएंगे, है ना। जी सर। मेरा धनंजय जी लीडर कुछ से बात कहना कीजिए चाहते हैं? सर। धनंजय जी। हेलो सर। जी जी जी। जय श्याम। कैसे सर? कैसे जय श्याम। কেমন আছেন? ভালো তো? দাদা ভালো। এই যে ঘরে বসে আচ্ছা, মিটিং দেখছি। একদম এই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করা হয়েছে। এখানে কি হবে, আমরা সপ্তাহে 3 বার দেখা করব। হ্যাঁ, এমনি তো মাসে একবার আসতাম, কিন্তু এখন 3 বার করে আমাদের মিটিং হবে। 3 বার করে আমরা কথাবার্তা হবে আমাদের। হ্যাঁ, তো এই জিনিসটাকে আমাদেরকে মানে বড় করতে হবে, পুরো টিমকে এখানে আনতে হবে। এখন যে ফিজিক্যাল মিটিং যেটা আছে না ওটা খুবই কম হয়ে যাবে, এখন জুম মিটিং বেশি বেশি হবে আর এটাই আমাদেরকে শিখতে হবে। हाँ धनंजय जी कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ सर, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा सर मीटिंग में। और ज्यादा से ज्यादा शामिल करने के लिए कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने और भी लोगों से 2.5 बिजनेस मॉडल के ऊपर प्लानिंग करिए। इस महीने की प्लानिंग करिए कि अगले मीटिंग में आप 2-4-5 लोगों को दिखा सकते। हाँ पार्थो सर आप भी बताइए सर। ठीक है सर। पार्थो दा। हाँ बोलो सर। हाँ सर बताइए फिर, एक तो बताइए कैसा लगा मीटिंग और आगे क्या आपकी प्लानिंग है? मेरा काम जारी है सर जी, रिजल्ट नहीं आ रहा लेकिन शायद रिजल्ट आने में देर आएगा नहीं आएगा लगेगी। बिल्कुल। देखिए उसी की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, रिजल्ट को कैसे लाना है वो डे बाय डे हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे सर, और सीखेंगे। हाँ सर, देखिए बहुत बार क्या होता ना, जरूर जरूर। हाँ बहुत बार क्या होता है कि हम सब कुछ तो ठीक है, हम पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा कोई काम करने का तरीका हो सकता है थोड़ा कम है, हवाई का इस वजह से सुरक्षा वो और रिजल्ट नहीं आता। वो सीखेंगे हम लोग यहाँ पे ना, जी सर, लगातार हम लोग अच्छा इस प्रोग्राम में उन्हीं सारी चीजों को सीखेंगे। वो सब्जेक्ट मैंने आपको दिखाया ना, वो सारे एक एक चीज हम लोग कैसे लोगों को टेलीफोन से कॉल करके कैसे उसको काउंसलिंग करके अपने कन्वर्ट कर पाएंगे, जी सर। सारी बातें हम लोग सीखेंगे सर। बस इस पे बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा हाँ लोग। एक आपका कोई लक्ष्मी बनर्जी आपकी टीम से है क्या? हाँ सर, लक्ष्मी बनर्जी है, उनका हाँ थोड़ा वो सा क्वालिफाई किए, उनको इस मीटिंग में लाइए। उनका ससुर का कैंसर हुआ सर। ओहो अच्छा अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखिए बहुत सीरियस है सर। ओहो अच्छा, कोई बात नहीं, और भी लोगों को आप क्वालिफाई करिए। एक तो आपके और सर already सपन कुंडू है जो आप ये नहीं है, आप जो ये भेजे उसमें सपन कुंडू का नाम नहीं है, शायद वो 2000 बीबी चला रहे हैं। अच्छा 2000 बीबी कर रहे हैं सपन कुंडू? हाँ देखिए। हाँ सर। अच्छा अच्छा, मैं आज ही चेक कर लेता हूँ। देखिए कुछ मेरे से हो सकता है कुछ छूट गया हो, मैं आज उसको ठीक कर लेता हूँ। तो देखिए देख लीजिए कब से कर रहा है, तो जनवरी से कर रहा है सर। नहीं नहीं, वो अगर मार्च
मार्च में अगर कर रहे हैं तो वो जरूर आ जाएंगे। अगर जनवरी और से कर रहे हैं तब तो और अच्छी बात मार्च में किया है सर जी। ठीक है, मार्च ठीक है, में किया है। मैं आज चेक कर लेता हूँ, आज ही चेक कर लेता हूँ। ठीक है। आज चेक ठीक है, करके मैं उस ग्रुप में उनको डाल दूंगा, आप नाम देख सकते हैं वहाँ पे। और है, बाकी मैं ठीक है। अखिल जी को और फालदा को मैं एडमिन कर देता हूँ, तो कोई व्यक्ति अगर छूट जाएंगे तो वो वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपने से ऐड। ठीक है, ठीक। हम कोशिश कर रहे हैं सर 8,000 बीबी कराने के लिए। जी जी बिल्कुल। हमारा जो नहीं देखिए, कर रहा है आप उसको सब लोगों का ये कोशिश लगातार होनी चाहिए कि 3 से ज्यादा से ज्यादा हाँ सर। 2,500 बीबी पे डालें, ठीक है ना। और अगली मीटिंग सर। में फिर इस पे हम लोग थोड़ा और चर्चा करेंगे कि 2,500 बीबी कैसे करवाया जाए आसानी से, इसके ऊपर हम लोग बातचीत हाँ, और शनिवार ये की सब भी मीटिंग थोड़ा में सा जरूर चर्चा होना रहिए। चाहिए। शनिवार की मीटिंग में हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, सर। प्रोडक्ट ही तो वॉल्यूम बनाता है ना, तो आपको जी शनिवार सर। को इसके ऊपर में बहुत अच्छा प्रोग्राम मिलेगा। देखिए, वो जी सिर्फ सर। ट्रेडिंग नहीं होगी, माने एक बहुत ही कामयाब तरीके से हम लोग प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे ताकि बड़ा बिजनेस में सर। उसको हम लोग कन्वर्ट कर सके। इसलिए जी शनिवार को सर। आप, अच्छा उस दिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब लोग आ सकते हैं, तो आप ज्यादा से जी ज्यादा सर। लोगों को शनिवार को लाइए। अच्छा, जो समय के 9 बजे। ज्वाइन नहीं किया उनको भी हम ला सकते हैं हाँ ना? हाँ, शनिवार और रविवार सब लोग आ सकते हैं। जी शनिवार सर। रविवार जो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे सब आ सकते हैं, खाली बुधवार के लिए रिस्ट्रिक्शन। खाली बुधवार को, हाँ, बुधवार को ओके थोड़ा सर। सा अलग बातें होगी। बस ये ओके। बातें कुछ ऐसी होगी ना जो थोड़ा आम डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है समझेगा भी नहीं और उनके सामने किया भी नहीं जा सकता है, जी सर। जी इसलिए सर। हम लोग थोड़ा कैटेगरी अलग कर रहे हैं। और होना भी चाहिए, एक स्पेशल कोर ग्रुप जी सर। हर ऑर्गेनाइजेशन में होना ही चाहिए, क्योंकि जो कोर ग्रुप की मीटिंग होती है ना उसमें आम आदमी नहीं बैठता। एक देखिएगा, कोई नहीं भी सर। संस्था का ना आम सभा होता है और एक विशेष सभा होता है। विशेष सभा में आम लोगों को नहीं बुलाया जाता है, उसमें नहीं 10 सर। 15 20 लोगों को ही बुलाया जाता है ना, जी उसको सर। एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। और जो जनरल मीटिंग होती है वो पूरे हॉल में होता है या कोई स्टेडियम में होता है, वो लोग उसमें सब आ सकते हैं। जी सर। तो अपने अंदर भी हम हाँ, तो हम लोगों लोग के, अच्छा इसका रिजल्ट आपको दिखना चालू हो जाएगा 2-3 मीटिंग के बाद। देखिएगा आपकी टीम में किस तरह का पॉजिटिव माहौल बनना चालू हो गया, ये आपको दिखना चालू हो जाएगा 2-3 जी मीटिंग के सर। बाद ही जी आपको सर। पता चल जाएगा। जी ठीक है सर। सर, तो ओके। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और हम लोग फिर अगले शनिवार को मिलेंगे। और आज वाली मीटिंग फिर अगले सप्ताह हम लोग बुधवार को ठीक 9 बजे। और आप सब लोगों जी से मेरा सर। रिक्वेस्ट है कि 9 का मतलब एकदम 9 बजे आप लोग आ जाए, ताकि हम लोग जी सर। एकदम तुरंत बात को स्टार्ट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा बात कर सकें। ठीक है, तो आप सब लोगों और का धन्यवाद करते हुए आज के इस प्रोग्राम सर। को, हाँ सर। जी सर। सर। जी सर हमको हाँ, सर बोलिए मुकुट। एक्टिविटी दिया है, डेली अपना फिटनेस चेक करो और 5 आदमी से डेली कॉल करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर। आपका जी हाँ सर, प्रोग्राम तो बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ साहिबा जी बोलिए। पीडीएफ फाइल मेरे को भी भेज दीजिए ना पर्सनल। अच्छा अच्छा, ये पीडीएफ किस चीज का भेजे सर? जिसको परचेज काप से कैसे 6 महीना का अच्छा। मिलेगा ना सर? परचेज लिस्ट 6 महीना का लिस्ट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, एक बार तो मैं अखिल जी को भेज देता हूँ, वो आपका वाला प्रिंट निकाल के आपको दे देंगे। ठीक चलेगा। ठीक है। अच्छा, और भी है। जिनको जिनको चाहिए या इंडिविजुअल अकेले अलग से भी मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको भी अपने टीम का सर मेरा भी भेज दीजिए। चाहिए। हाँ सर। सर हाँ सर। हाँ मुकुटिदा, थोड़ा आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही मेरे पास, तो खमा मुकोटी का भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। खमा मुकुटी का भी मैं भेज देता हूँ और साहिबा जी को भेज देता हूँ। और किन्हीं को चाहिए तो आप मेरे को या तो व्हाट्सअप कर दें, तो मैं उन लोगों को भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा सबका। ओके सर, ठीक है तो मीटिंग में ये ठीक है। समाप्त करता हूँ। हम लोग फिर अगले शनिवार को मिले, इसी शनिवार को मिलेंगे चलिए, प्रोडक्ट बहुत ट्रेनिंग अच्छा। में। तब तक के लिए जय आज का आरसीएम। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा सर। जय आरसीएम। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। जय श्री Thank you. राम। जय आरसीएम। जय श्री राम। जय आरसीएम। जय श्री राम।